हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के 3325 पोस्ट है और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, ये सारे लोगों को पता है। लेकिन एग्जाम से पहले कुछ बातें जानना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का प्रिपरेशन और फिर एग्जाम का एक परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज का क्या होना चाहिए और हमारे लिए एक बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। इन सारे बातों के बारे में हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और खासकर एग्जाम डेट के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने थंबनेल पे क्या लिखा है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की एग्जाम डेट अब क्या होगा। अब क्या होगा कहने का मतलब है कि आगे आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और किन किन बातों का बारीकी से ख्याल रखना है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एकदम साइलेंटली तैयारी कर रहे हैं, सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अब ये सिलेबस क्या है पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है ना भाई, एकदम से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितने भी लोग क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। मैं प्यून का भी वीडियो लेकर आऊंगा, मैं एक अलग से स्ट्रेटजी का भी वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहां देखिएगा, यहां पे क्या सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट सारे लोगों को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है आपका, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर है आपका, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स भी है आपका। और ये सारी की सारी क्लासेज इसी चैनल पे आपकी चलती है, आप जाकर प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका, रीजनिंग है, कंप्यूटर साइंस भी है। टोटल आपका 90 नंबर का एग्जामिनेशन होगा पीटी और मेंस मिलाकर, जिसमें आपका 10 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है। क्या होगा भाई? 10 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे 100 नंबर के आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका पोस्ट है, ठीक है। तो ये अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो 20 नंबर का इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, हिंदी के बारे में बात करें तो 20 नंबर का, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर का 15 नंबर, मैथमेटिक्स का 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर और कंप्यूटर साइंस आपका 15 नंबर। ये तो आपका एक सिलेबस हो गया जो पूरा ऊपर से हम लोग देखते हैं, लेकिन अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या टॉपिक है, उसके बारे में भी हम लोग जरा सा एक बार बात कर लेते हैं। अब तुम अगर यहां देखोगे भाई कि यहां इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में कहा गया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो लेटर राइटिंग है, एसे है आपका, प्रेसी है, कंप्रीहेंशन है और फिर आपका वोकैब है। तो ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है उसमें वोकैब का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो रट लेते हैं, और रटना ये सही भी है कि वोकैब जो है बहुत सारे लोग रटे रहते हैं, तो इसमें ज्यादातर परेशानी होने का चांस नहीं रहता है। लेटर राइटिंग और एसे का एक एक्यूरेट फर्मा क्या होना चाहिए, इन्फ्रा क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, तो वो सारा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिलेबस है आपका इंग्लिश का। अच्छा, अगर हम लोग हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में ये लेटर राइटिंग आपका इससे यहां भी है, प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड वोकैब आपका यहां भी पूछा गया है। जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारा कुछ आपका हिंदी में ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। उपसर्ग आपका, प्रत्यय, ये सारा कुछ आपसे हिंदी वाले सेक्शन में पूछा जाएगा, तो हिंदी का हम लोग डिटेल यहां पे देखें, ठीक है। अगर आगे हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे, तो ये सिंप्लीफिकेशन है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है, बॉडमास है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लिखा हुआ था। अब तुम एक बात ध्यान से सुनना कि सारा का सारा जो चैप्टर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है वो आपको 100% तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। 100% तैयार करना पड़ेगा। और जो आपका चैप्टर होता है, कोई भी चैप्टर अगर आप ले लो, उसका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको कम से कम आपको जो करना पड़ेगा कंप्लीट, वो 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे सॉल्व, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या क्या हम लोग पूरा डिटेल से स्ट्रेटजी में बात करने वाले, ठीक है। चलिए, अब अगर जीए का सेक्शन यहां पे देखा जाए तो इसमें नेशनल अफेयर है, इंटरनेशनल अफेयर है, कैपिटल एंड करेंसी है, ठीक है। करेंसी एंड कैपिटल भी कह सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी है, स्पोर्ट्स के बारे में आपको देखना है, डिफेंस के बारे में आपको देखना है, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के बारे में देखना है ना, रिसेंट अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन एंड ऑबिट्यूअरीज के बारे में आपको देखना है, हिस्ट्री के बारे में है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है और लीगल टर्मिनोलॉजी है। ये सारा का सारा एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट में कितने टाइप्स के कौन कौन से पॉइंट्स आपके पास बन रहे हैं
ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री इन्होंने पूरा लिख दिया है, अब हिस्ट्री में हो सकता है कि आपका 10 से 15 पॉइंट बने, सिविक्स में आपका 10 से 15 पॉइंट बने, ज्योग्राफी में आपका 10 से 15 पॉइंट बने, और आपका इंडियन पॉलिटी में 10 से 15 पॉइंट। मतलब सारे चीजों में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको नोट डाउन करके आपको पीडीएफ के द्वारा पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं से सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, ऐसा आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है जिसपे पूरा का पूरा पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे पीडीएफ वहां पे अपलोड किए हैं। आगे आ जाते हैं, रीजनिंग के बारे में बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, ब्लड रिलेशन है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉगी है, रैंकिंग है, सिलोजिज्म है और वेन डायग्राम है। रीजनिंग आसान होता है, बहुत सारे लोगों से बहुत कम समय में सारा कुछ अरेंज होके बन जाता है, लेकिन जैसे ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस चेंज होता है फिर भी आसान होता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाता है। जैसे कि आपको कह दिया जाए यहाँ पे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं बना पाओगे, लेकिन वही क्वेश्चन अगर आप घर पे लेकर आते हो या फिर घर पर आप सॉल्व करते हो, तब आपसे बहुत कम समय या फिर कुछ ज्यादा समय में ही आपसे वहां पे सॉल्व हो जाता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निक जानने का जरूरी है, रीजनिंग ऐसे कोई टफ होता नहीं है। ठीक है भाई, चलिए दूसरा अगर हम लोग बात करें बेसिक कंप्यूटर एंड साइंस के बारे में, तो ये भी आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट और ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, आपका सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस, ये सारे टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सिलेबस का तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये सारा का सारा चीज अगर हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं, बिकॉज सारी की सारी चीजें आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, टॉपिक वाइज भी अगर आप सर्च करोगे तो ये सारा का सारा चीज अवेलेबल है। लेकिन बात जब आती है एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन हमारा जब बहुत नजदीक होता है, तब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है, एक कंसिस्टेंसी के साथ हमारा पूरा कवर होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आप YouTube से पढ़ते हो तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हो। ठीक है, उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हो। यूट्यूब पे पढ़ोगे तो जो चैप्टर पढ़ोगे बीच में होके आप इंस्टा चलाने लगोगे, है ना, आप फेसबुक चलाने लगोगे, तो ये सारा कंसिस्टेंसी को भंग करके रख देता है। तो आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट तरीका आपको पता होना चाहिए तैयारी का, और वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनना कि ये जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। अब तैयारी करने का यहाँ पे बात क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जरा ध्यान से सुनना कि जिन लोगों को लगता है कि सर मेरा पीटी भी है, ठीक है, आपका क्या है भाई, पीटी भी है आपका, फिर आपका मेंस भी है, ठीक है, और फिर आपका इंटरव्यू भी है, क्लर्क वाले में आपका इंटरव्यू भी है। अभी जो हाल फिलहाल रीडर का जो आपका इंटरव्यू हुआ है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है, बहुत हद तक सुधारने की कोशिश करी है, और जितने भी बच्चे ने इंटरव्यू दिया है उन सारे लोगों का बहुत अच्छा से इंटरव्यू वहां भी गया है, जैसे हम लोगों ने यहाँ कंडक्ट कराया था। ये लगभग सारे लोगों को पता है, और मैं तो शुरू से ही लगा हूं बिहार सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी के लिए आपको ये कोर्स अगर आप चाहते हैं तो फटाफट से सारे लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने का बात जो है मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है आपका शुरू से लेकर अंत तक की तैयारी हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर बिहार सिविल कोर्ट में पीटी का तैयारी अलग हो जाए, मेंस का तैयारी अलग हो जाए, या फिर इंटरव्यू का तैयारी हमारा अलग हो जाए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन सारा का सारा जिम्मेदारी जो है वो अब हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कराई है। बिहार सिविल कोर्ट के बारे में ही अगर आप ले लो तो वो भी हम लोगों ने तैयारी कराई है। ठीक है, तो क्लर्क और प्यून के बारे में रिवीजन सीरीज जो है आप लोगों का, रिवीजन सीरीज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टाइम आपके पास बचे हैं, मान लो 1 से 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, 1 से 2 मंथ्स का समय आपके पास बचा हुआ है, और ये जो समय है ये हमारा गोल्डन टाइम है। ये किसी के कहने से नहीं होगा, वो हमको खुद पता चलता है कि एक नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है जिसका हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है और जिस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ जो क्लर्क के लिए है वो आपका पीटी और आपका मेंस भी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा 199 में, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ 23 जून तक का ऑफर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 24 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। 24 जून से हमारा पूरा का पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, जो लोग 199 में इनरोल कराएंगे उनका जब भी रिजल्ट आता है, मैं तो चाहता हूं भगवान से भाई सारे लोगों का रिजल्ट आ जाए, तो जब भी उनका रिजल्ट आता है तो उनका जब इंटरव्यू का बारी आएगा तो उनको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू वाले में जो लोग यहाँ इनरोल कराएंगे उनको क्या है, स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि इंटरव्यू हमारा लास्ट पड़ाव होता है और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपने हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को किस तरीके से सुधारें, किस तरीके से मैनर्स को मेंटेन करें और क्या क्या डिसिप्लिन होना चाहिए और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, उन सारे बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे टी मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, जब भी आप एनरोल कराओगे तब आप वहां पे अरेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद मैंने सारा का सारा यहाँ पे क्लास, ये 4.5 घंटा का मैराथन है लगभग रीजनिंग का, इंग्लिश का भी उसी तरीके से होगा अब आने वाले समय में, क्योंकि बहुत नए चेहरे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, व्हाट्सअप अगर किसी भी तरीके का परेशानी है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां से आप मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब कोर्स खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दिया गया है, इस एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोई भी परेशानी होता है तब आप इस नंबर पे एक बार संपर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा और इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि सर एक बार बता दो कि स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए। एक परफेक्ट तरीका होता है किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करने का। अब जो ये परफेक्ट तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे तो सिलेबस होता है। क्या होता है भाई, सिलेबस होता है। और दूसरा जो हमारा होता है कि टॉपिक वाइज हम लोग सबसे पहले चैप्टर को डिवाइड करेंगे और जब रिवीजन करना है तो ये सिलेबस के बाद चैप्टर हम लोग देखेंगे। और तीसरा, जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उसके टॉपिक के बारे में नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर चुके हैं तो अब रिवीजन करने का समय है, इसलिए हम लोगों ने रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट किया है। अब जरा तुम ध्यान से देखना कि टॉपिक, जैसे ही आप टॉपिक पे जाते हो, ठीक है, तो टॉपिक पे जाने के बाद होता क्या है आपका कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सारा का सारा खेल यहीं से है। जैसे आपको पता होगा कि 17 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था रीडर और स्टेनो वाले का, उसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करके गए थे, बहुत सारे लोग चैप्टर भी कंप्लीट करके गए थे, लेकिन हुआ क्या था कि वहां टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज था, कुछ अलग से ऐड कर दिया गया था, तो बच्चे वहीं फंस गए। लगभग लोगों से वैसा क्वेश्चंस नहीं बन पाया था। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चंस होता है हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल पे ही अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कोई इशू होने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब भी आपका डेट अनाउंस होता है, एग्जाम डेट जब भी आपका अनाउंस होता है तो उस समय आपको 10 टेस्ट सीरीज मैं क्या करूंगा, फ्री में देने वाला हूं। ठीक है, और आपको इसी एप्लीकेशन से मिलने वाला है 10 टेस्ट सीरीज विथ पूरा का पूरा एनालिसिस, जो भी आपका क्वेश्चंस का होने वाला है। अगर पॉसिबल हुआ तो बचे समय में हम लोग उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी कर लेने वाले हैं ऐप पे, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो शालीनता से तैयारी करना है, डूब के तैयारी करना है, छटपटाना नहीं है, मन को बौखलाना नहीं है, एकदम आराम से तैयारी करना है। तो बहुत सारा कुछ मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग बात करें मॉक के बारे में, तो जिन लोगों का अभी से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट लगाएं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो, कहीं भी मार्केट से, है ना, कहीं भी मार्केट से कोई भी पब्लिकेशन का आप मॉडल सेट उठा सकते हो, जिसमें 20 से 25 आपका क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, और जितने भी आपके टॉपिक होंगे उस टॉपिक के बारे में भी आप पूरा से पूरा क्या कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो। टेस्ट लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, उस टेस्ट का एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना पूरा का पूरा टेस्ट आपका बर्बाद हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तैयारी आपको एक अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिए और जिस तरीके का एग्जाम डेट आता है, जो भी आपका आगे नोटिस आता है, क्योंकि बहुत जल्द आ जाएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जिस तरीके से नोटिस अभी तक डेली का डेली अपलोड हो रहा है,
है ना, एक दिन 2 दिन बीच करके, 4 दिन 5 दिन बीच करके जैसे बिहार सिविल कोर्ट के साइट पे अपलोड हो रहा है, तो बहुत जल्द संभावना है कि ये दोनों इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। खैर एग्जाम डेट के चक्कर में अपना तैयारी व्यर्थ ना जाने दे, अपने तैयारी को बर्बाद ना करे, क्योंकि मैं आपको बता देना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जब भी आपका एग्जाम डेट आएगा तो आने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय बचेगा, 1 महीने का समय बचने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इस 1 महीने में आप क्या कर सकते हो, जो चीजें आपने पढ़ी है, जो चीज आपका स्ट्रांग है उसको आप अलग हटा के रखोगे, जो चीज आपका ज्यादा वीक है उसका रिवीजन दोबारा से करोगे। लेकिन एक पूरे तरीके से अगर रिवीजन हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा चीज है कि सफलता बहुत जल्द मिल जाएगी। चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।